भुक्ता वयमेव भोक्ता भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम ऐसा सोचते हैं कि भोग हम भोग रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है। भोग हमें भोगता है, हम भोग को नहीं भोग पाते। हम तप कर रहे हैं ऐसा कोई लोग समझते हैं, लेकिन तप अपने को तपाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने काल यापन किया, यानी कि हम बड़े हो गए उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ही आगे आगे चलते हमारी आयु कम हो जाती है। कालो न यातो वयमेव याता। हमें ऐसा लगता है कि तृष्णा यानी प्यास बुझ जाएगी, वो जीर्ण हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यासी हमें जीर्ण बनाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम ही खत्म हो जाते तो तृष्णा खत्म नहीं होती। सुभाषितकार हमारे जीवन की वास्तविकता बताते हैं। बहुत सारे शास्त्रकारों ने मानवीय जीवन की वास्तविकता को बताया, और वो सही भी है। महर्षि पतंजलि उन ऋषियों में टॉप में है जो वास्तविकता का भान रखते हुए क्या करना चाहिए बताया, और सभी का स्वीकार है। जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ बताते हैं। यानी सभी प्रकार के लोगों को वो स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी संकल्पनाएं जो भी होती है, उसके हिसाब से जो चलेगा वही मेरा है, या तो वही उसी से मैं संपर्क रखूंगा, ये हमारी धारणा होती है आमतौर पर। लेकिन जो ऋषि होते, महापुरुष होते, वो सभी के साथ उतना ही लगाव रखते हैं जितना उनको मानने वाले के साथ, क्योंकि उनको वही भी अपना लगता है और उसको वो स्वीकारते हैं। ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर भक्ति से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और बहुत सारे विघ्न, संघर्ष, दुख दूर हो जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा और सरल उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय, चित्त को शुद्ध बनाने के लिए, जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। ये बताए ईश्वर प्रणिधानाद्वा। और ईश्वर की भी व्याख्या करते हुए बहुत ही, वैसे ईश्वर की व्याख्या पूरी कोई कर नहीं सकता है। वेद भी जिधर कुंठित हो गए, नेति नेति करते हुए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे ज्यादातर वाक्य ऐसे ही है। फिर भी महर्षि पतंजलि ने डेरिंग करके व्याख्या की है, और पूरी दुनिया में इसका स्वीकार आज तो हुआ है। यानी कि ईश्वर को मानना, किस रूप में मानना, कैसे मानना, ये जो महर्षि पतंजलि ने माना हुआ रूप है, ये ओंकार रूप
उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो ध्वनि रूप मान सकते हैं। और जो मानने वाले हैं उनके लिए जैसे ये बताया, और ईश्वर प्रणिधान करते करते आगे क्या होता है इसका परिणाम ये भी बताते हैं। कोई भी नया शब्द आया उसकी व्याख्या बताई, उसके लक्षण बताए, उसका अर्थ बताकर फिर उसके परिणाम भी बताए। ये पूरे योग दर्शन में ऐसा सीक्वेंस मिलता है, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है। एक एक पढ़ते पढ़ते ऐसी लिंक लगती है, और सूत्र में जैसे कोई मणि पिरोए वैसे ये लगता है कि ये योग सूत्र बहुत ही अच्छी तरह से माला बनाकर हमारे सामने है। तो जो हम ईश्वर भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में यम नियम अपने आप आने लगते हैं, सृष्टि के साथ संबंध अपने आप बनता है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पालने की इच्छा होने लगती है, वो सहज ही आ जाता है। और यम भी आ जाते हैं, नियम भी आ जाते हैं। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और ये नियम पहले तो जानबूझकर जबरन हमारे जीवन में लाने होते हैं। हाँ, हमारा स्वभाव, कोई ऐसे पाश्चात्य शास्त्रज्ञ है वो कहते हैं कि हमारा स्वभाव आलसी है, मूलतः आलसी है, और उसको बनाने के लिए मेहनत चाहिए, उसको उत्साही बनाने के लिए मेहनत चाहिए। अब इस पर वो क्या बोलते हैं और हमारी मान्यता क्या है, इस पर संशोधन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए अपना अपना। क्या सचमुच आलस्य हमारे जीवन में मूलतः स्वभाव में है, या तो कई कारण से आलस्य आता है? क्या बात है वो सोचना चाहिए। आगे वही बताया, तत प्रत्यक चेतनादिगमो प्यंतराया भावश्च। ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर भक्ति से क्या होता है उसका परिणाम बताए, आत्म साक्षात्कार होता है। प्रत्यक चेतनाधिगम, चेतनाधिगम, चेतना यानी अंदर रही हुई चेतना का अभिगम यानी साक्षात्कार होता है, उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और अंतराया अभावश्च, अंतराय यानी जो व्यत्यय, हर्डल्स, उसका अभाव हो जाता है। अभी नया शब्द जैसे ही आया वैसे वो क्या है ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो अंतराय यानी विघ्न या तो हर्डल्स हमारे जीवन में क्या है, या तो जो योग साधना साधक जो करते हैं उसमें क्या क्या है, ये अगले सूत्र में बताए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादा, लस्या, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्वा, अवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः, ये 9 अंतराय बताए। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कौन से विघ्न आएंगे, आने के बाद पता चलता है ये आ गया, उसको पहचान भी नहीं पाते। लेकिन महर्षि पतंजलि ने हमें डिटेल बताया कि ये विघ्न आएंगे, इससे ध्यान रखना। और ईश्वर भक्ति से इनका अभाव हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। व्याधि यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अलग अलग प्रकार की व्याधि है। 3 प्रकार की व्याधि मूलतः मानी जाती है। और उन 3 प्रकारों में 3 प्रकार का दुख, जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया दुःखत्रयाभिघातात्, दुःखत्रय आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख ये आता है। और व्याधि इस अलग अलग प्रकार की होती है। फिर स्त्यान है, स्त्यान यानी अकर्मण्यता, करने का मन या तो कुछ विचार ही ना आना, बस आज नहीं, मूड नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, कहाँ गए हम, इधर ही है।
करने की इच्छा न होना यह अकर्मण्यता है। या तो कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और वो कल परसों नरसों कभी आता नहीं। दिन निकल जाते, आयुष्य निकल जाता है। और इसलिए ये स्त्यान बड़ा विघ्न जैसा है, अकर्मण्यता। जैसे व्याधि वैसे स्त्यान है। व्याधि, स्त्यान, संशय। संशय यानी मन में शंका होना, क्या योग करने से सचमुच होगा? व्याधि जाएगी? मेरा दुख दूर होगा? क्या सुबह उठने से उल्टा जो सुख है वो गवा रहे। योग करने से, सुबह उठने से जो हम पा रहे उस सुख को गवा रहे। तो यह का उल्टा बता रहे। ऐसा कोई अगर सोचता है तो वो संशय है। यानी ये करूं या वो करूं, हाँ, सो जाओ या उठ जाओ, इसमें भ्रम निर्माण होना। भ्रम के बजाय द्विधा निर्माण होना। दोलायमान परिस्थिति, अनिश्चित परिस्थिति, उसको संशय बोलते हैं। और जो अनिश्चित परिस्थिति है मन की, यानी मन में शंका है, ये सही है या वो सही है, वो शंका एक विघ्न है। प्रमाद, ये अगला विघ्न है। प्रमाद यानी जानबूझकर हमें पता है कि योग करने से होगा, या तो सुबह उठने से अच्छा ही परिणाम मिलेगा, फिर भी नहीं उठते। फिर भी हम उठ रहे। लेकिन आमतौर पर मैं बताता हूं, जो भी पता है अभ्यास करने से परीक्षा में निश्चित ही अच्छे मार्क मिलेंगे, या तो मेरे जीवन की उन्नति होगी। लेकिन जानते हुए भी न करना ही प्रमाद है, उन्मत्तता है उसमें। फिर आलस्य है अगला विघ्न। आलस्य यानी वैसा कुछ खाने से, कुछ थक जाने से जो हमारे शरीर में, मन में जो भाव आता है बैठ जाने का, वो आलस्य है। और उसको भी दूर करने की आवश्यकता होती है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति यानी हमें पता है कि अभी तला हुआ खाने से मुझे प्रॉब्लम आएगा, या तो आइसक्रीम खाने से सर्दी होगी, लेकिन खा लो, बाद में देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो जो भी होगा देखा जाएगा, गोली ले लेंगे। ये चिपका हुआ, भोग के साथ, विषय के साथ चिपके हुए रहने की जो भावना है, वो अविरति है। न छूटना, आसक्ति न छूटना। भ्रांति दर्शन, अगली जो समस्या है वो है भ्रांति दर्शन, भ्रम। मैं जो समझ रहा हूं वो सही है, इस पर गलत होते हुए भी दृढ़ रहना, ये भ्रम है। और भ्रम कभी फूटता नहीं जल्दी। हाँ, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसके लिए सिंहावलोकन की आवश्यकता होती है, उसके लिए बार बार हमें खुद को जांचने की आवश्यकता होती है। हम दूसरों का भ्रम दूर करने में लगे रहते, लेकिन खुद भ्रम में रहते हुए मुझे ज्ञान मिल गया भी, लेकिन जो ज्ञान है एक तो विपरीत है या तो मिथ्या है। जो नहीं समझना चाहिए उसी को समझना, उसी को सत्य मानना, ज्ञान मानना, ये भ्रम है। और ये भ्रांति दर्शन, ये विघ्न है। अभूमिकत्व, अगला जो विघ्न है, मैं जो चल रहा हूं अभी, आज समझो कि मैं बोल रहा हूं, ये मेरी भूमिका है। आप सुन रहे, आपकी सुनने की भूमिका है।
तो मेरी भूमिका छोड़कर दूसरी भूमिका को ग्रहण कर लेना, यह अभूमिकत्व है। यानी मैं विद्यार्थी हूं तो अभ्यास करना ये मेरी भूमिका है, रोल है मेरा। मुझे जो रोल मिला है वो अच्छी तरह से निभाना, न निभाना ये व्यत्यय है। मैं जो भी हूं उसका क्या कर्तव्य है, क्या मेरा रोल है, वो समझकर चलना, उसको निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट वाला जो विघ्न है, अंतराय है, वह है अनवस्थितत्व। हम एकाग्र तो होते, लेकिन थोड़ी देर हो गए फिर हट गए, फिर थोड़ी देर हो गए फिर हट गए। चंचल मन इधर उधर भटकता है। ऐसे अर्जुन भी कहते, चंचलम मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मेरा मन चंचल है। तो चंचल मन ये इधर उधर भटकता है, हाथ में पकड़ना मुश्किल है। तो क्या करो भगवान, आपने जो योग बताया वो योग करना, तो मन को पकड़ना बहुत कठिन बात है। योग करना मतलब मन को पकड़ना होता है पहले। तो भगवान कहते मन चल है, चंचल नहीं है। वो इधर उधर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो दक्ष रहने के लिए आवश्यकता है। लेकिन वो चंचल नहीं है, वो कठिन है, फिर भी अशक्य नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन अभ्यास की निरंतरता चाहिए। और ये निरंतरता न बने रहना, ये अनवस्थितत्व है। हमारी अवस्था को, एकाग्रता की अवस्था को थोड़ी देर बनाए फिर छूट गया, ऐसा नहीं। उसको लंबाना, उसको न लंबा पाना, यह अनवस्थितत्व है। ये 9 अंतराय महर्षि पतंजलि ने बताए। उसके साथ दुखद और मनश्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः, उसके साथ और विक्षेप आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख आ जाते हैं, मन की दुर्बलता, दौर मनुष्य आ जाता है, अंग में जत अंग में कंप होता है, श्वास और प्रश्वास में अवरोध होता है। सांस अच्छी चलती है तो अच्छी बात है, थोड़ा सर्दी हो गई, खांसी हो गई तो सांस अटकती है। तो उसका अच्छे चलना या तो सही तरीके से न चलना, ये विघ्न है, विक्षेप है। और खुद सांस और प्रश्वास भी विघ्न रूप, जब समाधि में योगी चले जाते हैं तो उस समय सांस की भी तकलीफ होती है, वो फिर रोक देते हैं। बहुत देर तक रोकने की क्षमता रखते हैं योगी। और जब सांस को रोकते हैं, हठ योग में ऐसा बताया है, चले चित्तम चले वायु निश्चले निश्चलम भवेत पवनो बध्यते न इन पवनस्ते न बध्यते। ये प्राण और मन एक दूसरे से समाया हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है। हम प्राण को रोकते हैं तो मन रुक जाता है, मन को रोकते हैं तो प्राण रुक जाता है। ऐसा एक दूसरे में वो संबंधित है, अटके हुए हैं। तो इसका उपयोग करते हुए योगी जो है वो प्राण को रोक देते, कुंभक लगाते, और मन रुक जाता है। अभ्यास से ये शक्य होता है। हमने जब अपने सांसों को, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, इसको जब करते रहेंगे तो केवली प्राणायाम चौथा आ जाता है। और केवली प्राणायाम, सहज प्राणायाम उसको बोलते हैं। यानी किधर भी रुकने की क्षमता, लेने की क्षमता, सहज सांस को चलने की क्षमता योगी में आ जाती है। वो अलग अभ्यास है, लेकिन सांस और प्रश्वास ये दोनों विक्षेप माने गए। तो ये अलग अलग प्रकार से हम जिधर एकाग्र होते हैं या तो मन को शुद्ध बनाते हैं, उधर जो भी व्यत्यय आते हैं उसको समझो, और ईश्वर प्रणिधान से ये साइड में हो जाते हैं।
उसके लिए अलग अलग उपाय क्या है, इसको अंतराय को हटाने के लिए। ईश्वर प्रणिधान से तो ये होगा, लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते उनके लिए क्या है, वो भी विचार महर्षि पतंजलि करते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इसके लिए अलग अलग उपाय बताए, 7-8 उपाय है। हाँ, ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो, लेकिन करो। ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, ये हम शॉर्टकट में योग के द्वारा कैसे हो सकता है ये देख रहे हैं। तो हमारे जीवन में कौन सी चीज क्या परिणाम करेगी, कि कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी बात हमारे जीवन में लानी चाहिए, ये महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। तो अलग अलग उपाय वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।